मोदी मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ले रखे। डुप्लीकेट का है, पूरी डिग्री दिखाई है उन्होंने। गुजरात में पढ़ रहा, गुजरात का रहने वाला डिग्री दिल्ली की दिखा रहा। वीवी मशीन है इनकी, ये इनकी फिट है, इनका टाइम फिक्स है। ये 400 पार 1000 साल का विनाश करके जाएंगे ये। अभी थोड़े दिन थी डायपर पे बांध देगा सबका। सबसे पहले पेंशन खत्म, अब नौकरी खत्म, विनाश गुरु बन गया। मोदी कर रहा और गुजराती पैसे लेकर भाग रहा। ईवीएम तोड़ेंगे आप? बिल्कुल। पब्लिक से मुझे को लेना देना क्या मतलब? मैं तो ईवीएम से जीतूंगा। जिस तरीके से 400 पार का नारा दे रही है बीजेपी, तो हम हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, इन्हीं से जान लेते हैं क्या बीजेपी 400 पार लाने वाली है इस बार? 400 पार तो उनकी आ ही नहीं सकती किसी कीमत पे भी। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि ये जो चोरी कर रहे हैं ना, पब्लिक इतनी वो नहीं है कि मतलब 400 वोट इन्हें दे देगा। पब्लिक सब समझ रही है। पहले तो ये नहीं दे, दूसरे जो वीवी मशीन है इनकी, ये इनकी फिट है, इनका टाइम फिक्स है। ये 400 पार इसलिए जनता पसंद करती है, जनता के दिल में बसते हैं मोदी, तभी तो आएंगे 400 पार। मैडम जी, आज जनता परेशान है, आज पढ़ा लिखा परेशान है, रोडों पर भटक रहा, नौकरी नहीं मिल रही, पेपर लेते हैं, अरबों खरबों रुपए कमा लेते हैं और फिर पेपर लीक कर देते हैं। वोट जो है मोदी जी को ही देंगे। मोदी को कोई नहीं देगा। मोदी का वो भ्रम छोड़ दो, वो तो मोदी का तो समझो आगे नीचे, धीरे धीरे ग्राफ नीचे गया। मोदी जो हवा थी ना वो गई, क्योंकि मोदी की नीयत में खोट है, क्योंकि इसकी नीयत में इतना पहले से ही हजारों सालों के विकास का उन्होंने दे दिया कि अगली बार आएंगे तो 1000 साल का पूरा विकास करके जाएंगे। 1000 साल का विनाश करके जाएंगे ये। इन्होंने जो अपने घर वालों का ही ना हुआ, अपनी घरवाली का ही ना हुआ, अपने बच्चों का ना हुआ, तो देश का क्या हुए? जनता के तो हुए हैं ना। जनता का कहाँ हो गया? जनता को नौकरी दे दी क्या है? जनता को नौकरी इन्होंने नहीं दी, जनता को एजुकेशन इन्होंने नहीं दी, जनता को स्वास्थ्य विभाग में सुविधा इन्होंने नहीं दी। शौचालय दिया है? शौचालय पहले ना शौचालय करे थे, जब से आए शौचालय यही करे था। मतलब ये तो अभी डायपर भी दे देगा, अभी थोड़े दिन थी डायपर पे बांध देगा सबका। ये तो शौचालय के बाद डायपर परिवार बताते हैं आपको, कहते हैं जनता हमारे लिए मोदी का परिवार। मोदी का परिवार नहीं है ये, मोदी के परिवार में तो डरियाए जा रहे हैं बेचारे, ईडी के डरियाए चले, क्योंकि हर चीज पे कमांड है। 39 आदमी 27 आदमी जो गए गुजराती पैसा लेके भाग गए, हमारा ही पैसा हमसे ही ले रहे और हमें ही खरीद रहे हैं। देखो कितनी बढ़िया चाल है, हमसे ही हमारा ही पैसा हमसे ही लिया जा रहा और हमें ही खरीद रहे हैं। और अडानी अंबानी को पूंजीपति अरबों खरबों राम मंदिर में लगा रहे हैं ना, राम मंदिर बनवा दिया, जनता खुश है। मैडम, राम मंदिर से पेट नहीं भरेगा हमारा, देश चलता साइंस से, विज्ञान से। विज्ञान तो चला रहे ना, डिजिटल इंडिया बना दिया, इतना आगे लेके जा रहे हैं, विकास की गारंटी दे दी है। विकास की गारंटी नहीं, विकास तो खत्म कर दिया, विकास तो जो होना था हो लिया। अब विकास 70 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई, 10 साल में भाजपा ने कर दिखाया। मैडम, आज जो हम बोल रहे हैं ये कांग्रेस की मेहरबानी से बोल रहे हैं, जो कांग्रेस हमें नौकरी दी है और आज हमें पेंशन भी मिल रही है, हम कांग्रेस की मेहरबानी से। अब ले लो ना पेंशन। मोदी के राज में पेंशन नहीं है? नहीं जी, पेंशन खत्म, सबसे पहले पेंशन खत्म, अब नौकरी खत्म। अब नौकरी खत्म। आप पढ़े लिखे कितने हो, अब नौकरी खत्म है। आपको रखेगा 4 साल को, देखे ना उसमें रख रहे हैं, फौज में रख रहे हैं। जनसंख्या इतनी है, कहाँ से लाएंगे नौकरी? जनसंख्या इतनी ज्यादा है, जनसंख्या इतनी ज्यादा है, कितने लोगों को नौकरी देंगे? अच्छा, मतलब वो तो एक MP या MLA एक बार बन जा, दोबारा बन जा, 3 बार बना, 4 बन जा, 5 बार, उन्हें तो 5-5 की पेंशन मिलेगी हैं। और सरकारी कर्मचारियों को उनको नौकरी भी नहीं मिलेगी। उनकी 5-5 उन पर कार्य लोड आ जाता है। उनके अपने तो लिए तो पैसा बना लेते हैं और कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है उनके पास में। कहाँ से पैसा है? मोदी जो विदेश को जो इनके राशन दे दिया है, और क्या चाहिए आप लोगों को? राशन से पेट कितना भरा? 5 किलो से राशन से पेट भर जाएगा। राशन से पेट भर जाएगा। राशन के साथ में नमक ना चाहिए, मिर्च ना चाहिए, हारी बीमारी इधर उधर सिलेंडर जो सिलेंडर भी 100 रुपए कम कर दिया है। ये इलेक्शन के वजह से दे, ये 100 के बाद 200 हो जाएगा इलेक्शन के बाद में। 100 रुपए कम करा तो है, आप खुश नहीं है क्या? मैडम, 400 रुपए से 100 रुपए कम करना, 800 1100 में तोहफा दिया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वाले दिन तोहफा दिया था, 100 रुपए सुनो, ये तो तोहफा दिया ना, ये तोहफा इलेक्शन के लिए, ये तोहफा डबल ले लगा इलेक्शन के बाद में। ये 100 बढ़ा है ना, 300 बढ़ा देगा, देंगे पब्लिक। चुनाव से पहले की तैयारी ना करे मतलब भाजपा?
चुनाव के लिए तो सारी तैयारी की है यार, झूठ तूफान जो बोल रहा है। चुनाव के लिए तो ईवीएम की जो तैयारी करे, चुनाव के लिए तो संविधान चला रहे, चुनाव के लिए तो लाठी बचवा रहे, चुनाव के लिए तो, और ये चुनाव के लिए तो ईडी जो लगा रहे, चुनाव के लिए तो लगा रहे। जिस तरीके से कांग्रेस ने जो है चीजें ऐड करी थी संविधान में, हिंदुओं को दबाने का काम करा था। मैडम ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू को आज ये जो पिट रहे, हिंदू ही पिट रहे हैं ना। ये जो लाठीचार्ज लड़कियों पे, महिलाओं पे, बेचारों पे बरतने, हिंदू ही है ना बेबी। ये दिल्ली में जो है महिला हिंदू है ना, यूनिवर्सिटी में हिंदू है ना, किसान हिंदू है ना, नाम हिंदू है, हिंदू के ही लठ बज रहे हैं। तो हिंदू के लठ बज रहे, बता कौन है मोमडन उनमें? है कोई? सारे हिंदू के लठ बज रहे। हाँ, तो अब क्या चाह रहे हैं? अब की बार कौन सी सरकार? अब के बार हम चाहते हैं कि सरकार तो बिल्कुल बदलनी चाहिए। तो मोदी नहीं तो कौन सा चेहरा फिर? मोदी ने तो हमारे खड़गे जी हैं। हाँ। और राहुल जी हैं। हाँ। राहुल जी तो न्याय यात्रा में व्यस्त हैं। न्याय यात्रा में अब आ जाएंगे ना, अब खत्म हो जाएगी न्याय यात्रा। न्याय यात्रा क्या? न्याय यात्रा तो देखो देश के अंदर ये पहली यात्रा जो इन्होंने लंबी यात्रा करी है, ये तो हाँ। इसे कम समझते हो। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया है तो आपको बहुत तकलीफ हो रही है। चाय वाला नहीं बना, ये चाय वाला ना, न्याय वाला प्रधानमंत्री है बना। न्याय दे तो रहे हैं, न्याय वाला बोल रहे हैं। मैडम आप न्याय वाले, मैं न्याय वाला बोल रहा हूँ। अभी आपने न्याय वाला। हाँ, वो न्याय वाला है, न्याय वाला ना हो। सबके साथ न्याय करते हैं वो। सबके साथ अन्याय करते हैं। जब अपने परिवार के साथ न्याय नहीं करा, अपनी महिला के साथ न्याय नहीं करा, तो देश की जो कार्यकर्ता है ये बना दिए बाबा बना दिए, कोई मुख्यमंत्री बना दिया, कोई ये पीएम बिना, इनके बीबी ना बच्चे, इन्हें क्या चला, इन्हें क्या पता देश कैसे चलता, परिवार कैसे चलता। 10 साल से चला रहे हैं देश, 10 साल से विनाश कर दिया इन्होंने। तो यही तो विकास करा है, विश्व गुरु बन गया है। विश्व गुरु ना, विनाश गुरु बन गया। जीडीपी जो स्विस बैंक में ना, एक से स्विस बैंक में 4 गुना पैसा पहुंच गया इन लोगों का। हाँ। स्विस बैंक में कहाँ से गया? इनका गया ना, चोरी करी है ना, डकैती करी है ना, चोरी करी है प्रधानमंत्री। हाँ। चोरी डकैती 4 गुना जो स्विस बैंक में पैसा गया, वो कमा के लाया। हाँ। हमारा पैसा लेकर, और जो गुजरात के आदमी, हम झंडा लिख रहे, झंडा मोदी कर रहा, और गुजराती पैसे लेकर भाग रहा। उसको तो पैसे लेके भगा रहे। और हमारे किसानों को जो कर्ज बंद है, बेचारा कर्ज नहीं दे पा रहा, उसके भैंस खोल लें, किसी की संपत्ति लूट लें, किसी का बुलडोजर चला दे। किसानों को भी योजना के तहत कह रहे हैं लाभ मिला है। किसको मिला? किसानों को मिल तो रहा है। कील ठोक रखी है उनके लिए, लाठी ठोक रहा है, लाठी दिल्ली में अंदर ना घुस अंदर है, उनका गोली मार रहे हैं, मर तो गए। 700 आदमी 800 आदमी पहले मर गए। हाँ। अब मर गए। हाँ। क्या उसके परिवार वाले भूलेंगे नहीं मोदी को? हाँ। ये भूल जाएंगे, वो वोट दे देंगे इसको। हाँ। कोई मतलब ही नहीं। ये तो ईवीएम से जीत रहा है ना, ईवीएम बंद करानी है। ईवीएम हट जाएगा, बहुत ही कम दिन रह गए हैं चुनाव। ईवीएम हटेगी, ये ईवीएम हटेगी। अगर नहीं हटवाई तो क्या करेंगे? तोड़ेंगे ईवीएम। तोड़ेंगे आप? बिल्कुल। मतलब आप ये कह रहे हैं ईवीएम तोड़ेंगे, मतलब वे चोरी करेंगे, हम चोर को भी ना रोक के। हाँ। वो तो चोरी कर रहे हैं ना। अब जनता को ऐसे उग्र कर रहे हैं तोड़ने पर। हाँ, वो तो चोरी कर रहे हैं, और हम चोर को भी ना रोक के, ऐसा कैसा हो जाएगा? हम तो चोर को रोकने हैं ना। हाँ। चोर तो ईवीएम है ना, हम तो ईवीएम को पकड़ने। हाँ। चोर ये जो डकैत हो रही है ना, हाँ। ईवीएम पे उसे पकड़ने हम तो। हाँ। चोर है ना ईवीएम, उसे पकड़। ईवीएम चोर है कि मोदी जी चोर है? सबसे पहले तो ईवीएम ही है। हाँ। ईवीएम से ही तो लठ बज रहे। हाँ। उसे पता है ईवीएम से जीत रहा। हाँ। पब्लिक से मुझे को लेना देना क्या मतलब? हाँ। मैं तो ईवीएम से जीतूंगा। ईवीएम हट गया तो क्या 400 पार नहीं हो पाएंगे मोदी जी? किसी कीमत पे ना हो। हाँ। मेरा नाम बदल देना, अगर ये जीत जाए। क्या होता है 400 बदलना, 40 ना 39 भी ना मिले इसे। क्या ये प्रदर्शन करने से ईवीएम हट जाएगी? ईवीएम तो हटेगी जरूर। ये ईवीएम तो आज से थोड़ी है, इसकी तो मैडम हम कम से कम भी 4-5 साल से धरने प्रदर्शन दे रहे हैं। आज पहली दफा नहीं हो रहा है, 5-6 साल से कर रहे हैं लगातार, कंटिन्यूस चले हुए हैं हम कंटिन्यूस हमारा चला हुआ है ये प्रोग्राम। आज से नहीं चल रहे हम, काफी दिन से चल। कांग्रेस ईवीएम लेके आती है, वही हटाने पे विरोध प्रदर्शन करती है। कांग्रेस ने इसलिए डकैती नहीं डाली है जितनी डकैती है 2017 से हो रही है। हाँ। मतलब अगर जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ ईवीएम हैक नहीं होता, जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ ईवीएम हैक हो जाता है। जब हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 61(a) में लिखा हुआ है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो आप उसे करा दो। उसको क्या मटोड़ा मार रहा? उसे क्या मटोड़ा? हमें संविधान के अनुसार जो लिखा है वो दे दो ना हमें। तो हम तो संविधान के अनुसार बैलेट पेपर से लिखा हुआ है वो करवा दो। सबसे ज्यादा सुरक्षित संविधान भाजपा की सरकार में ही है। सबसे ज्यादा विनाश तो भाजपा की सरकार में हुआ।
कौन सा एक काम तो बता दो जो संविधान का इन्होंने पालन किया हो हमेशा। संविधान के हिसाब से चल रहे हैं 10 साल से वो। हाँ, ये संविधान के वजह से चल रहे हैं। जो 26 जनवरी पे पूरे देश में तिरंगे के बजाय लाल झंडे फहरा दिए। हाँ। क्योंकि उन्होंने आज तक तिरंगे का तो पहले ही विरोध करा जब बाबा साहब अम्बेडकर थे ना, जब भी इन्होंने तिरंगे हैट्रिक मार रहे हैं तिरंगे का विरोध किया। तीसरी बार आएंगे। तीसरी बार तो ईवीएम है ना, ईवीएम बंद करा दो, ये आने के ना। ईवीएम कैसे बंद होगा? ईवीएम ऐसे बंद है, उसे हम तोड़ेंगे। हाँ। मैं मारे कानून, अगर कानून का सहारा भी ले रहे हैं हम, चुनाव आज क्या है, आपको प्रदर्शन करने तक तो दिया नहीं जा रहा है, आपको प्रदर्शन करने पे भी रोक लगाई जा रही है। चुनाव अधिकारी है, चुनाव आयोग दो उन्होंने बिना इस्तीफा दे दिया, इसका मतलब क्या? कहीं तो कमी है ना, पंजाब का खेल है कहीं तो कमी है। वे चाह रहे कि वो बैलेट पेपर से करा, मोदी मान लेना, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दो चुनाव अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया, इसका मतलब क्या है? एट ए टाइम, इलेक्शन के टाइम पे, ये क्या है? कहीं तो है ना गड़बड़। तो मैडम आप समझो, आप प्रवक्ता है, आप मीडिया का है, आप थोड़ी सी ठीक दिखाओ, क्योंकि इस समय देश वाकई में खतरे में है। और मोदी मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। और पढ़ा लिखा नहीं है मोदी। मोदी ने डिग्री दिखाई है आपको। बीएड LLB हूँ। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं यही इनू में समझो मुझे। मैं BA LLB हूँ और 35 साल नौकरी भी कर लिया, पेंशन भी ले रहा हूँ आज देखो। हाँ। और 80 में कर ली थी LLB तो मैंने। आपको कैसे पता मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है? वो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ले रखे। डुप्लीकेट का पूरी डिग्री दिखाई है उन्होंने। गुजरात में पढ़ रहा, गुजरात का रहने वाला डिग्री दिल्ली की दिखा रहा। हाँ। ये नकली ना है क्या? हमें तो ना दिखा। गुजरात में पढ़ने वाला दिल्ली में नहीं पढ़ सकता है क्या? यूनिवर्सिटी में पढ़े, मेरठ यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेट आज भी देख लो, और 100% आप बिल्कुल। मुझे ये बताइए, गुजरात में रहने वाला दिल्ली में नहीं पढ़ सकता है क्या? पढ़ सकता है, पढ़ सकता है। सुनो वो पढ़ सकता। अब तक तो बनों में रहा, वो पढ़ कर में लिया, फिर उन्हें चाय भी बेच की है, पढ़ काय में लिया। देश तो चला रहे हैं ना, देश तो चला रहे हैं। देश तो इसलिए क्योंकि वे अडानी अंबानी चला रहे हैं ना। वो जो अडानी अंबानी है ना, देश तो वे चलवाने, ये थोड़ा चला रहा। क्योंकि देश को हमारा ही पैसा हमसे ही ले गए और हमें ही खरीदा जा रहा, हमें ही खरीदा जा रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में भाजपा का विरोध देखने को मिल रहा है, और कह रहे हैं अगर ईवीएम नहीं हटी तो ईवीएम फोड़ देंगे। इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।